आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली बम ब्लास्ट की। ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने यूनिवर्सिटी और संबंधित व्यक्तियों के 25 ठिकानों पर रेड की है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को सील कर दिया है। जांच में 9 शेल कंपनियों ने अनियमितताएं मिली हैं और हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह ने यूनिवर्सिटी का दौरा कर अधिकारियों को गायब लोगों को ढूंढने और धार्मिक संस्थानों को चेक करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उधर पुलिस ने फरीदाबाद के गांव खंदावली में मस्जिद में चेकिंग की और पुलिस ने मस्जिद के आसपास के घरों में लोगों से पूछताछ भी की। वही आतंकी मॉड्यूल से जुड़े प्रोफेसर डॉक्टर निसार उल हसन की डॉक्टर पत्नी और एमबीबीएस कर रही बेटी को यूनिवर्सिटी कैंपस में ही हाउस अरेस्ट किया गया है। डॉक्टर निसार उल हसन अल फलाह यूनिवर्सिटी में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर थे और दिल्ली में खुद को उड़ाने वाले आतंकी डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मुजमिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद के सीधे संपर्क में थे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरार हुए डॉक्टर निसार को बाद में जांच एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। डॉक्टर निसार की पत्नी डॉक्टर सुरैया यूनिवर्सिटी के अस्पताल में एक गायनी है, जबकि बेटी निबिया एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा है। जांच एजेंसी ने दोनों को यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित उनके घर में ही नजरबंद रखा है। पूछताछ के बाद उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें घर से बाहर निकालने या किसी से बात करने की मनाही है। डॉक्टर निसार की पत्नी बेटी के अलावा एमबीबीएस के 10 अन्य छात्रों के भी यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। उनके मोबाइल फोन भी जांच एजेंसियों के पास है, जिनकी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग और डेटा खंगाला जा रहा है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार की। हरियाणा को दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी को यह पुरस्कार प्रदान किया। ये सम्मान जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य के उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देता है और पुरस्कार ग्रहण करने के बाद मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त होना सम्मान की बात है। उन्होंने इस सम्मान को हरियाणा की जनता की जागरूकता और किसानों की मेहनत को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं ने इस उपलब्धि में बड़ा योगदान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बेस्ट स्टेट श्रेणी में हरियाणा ने राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि महाराष्ट्र पहले और गुजरात दूसरे स्थान पर रहे। हरियाणा को यह सम्मान सिर्फ बेस्ट स्टेट श्रेणी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य के कुल 3 अलग अलग कैटेगरी में 4 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बेस्ट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को जल संरक्षण और कृषि जल प्रबंधन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी में भी हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां गुरुग्राम स्थित हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड को दूसरा स्थान और झज्जर पावर लिमिटेड को तीसरा स्थान मिला। ये पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2018 में शुरू किए गए थे, जिनका उद्देश्य जल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगली खबर रोहतक की। यहाँ के एसपी सुरेंद्र भौरिया ने अपराध की दुनिया की हकीकत बताते हुए एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बदमाशों की तुलना भिखारियों से कर कहा कि हकीकत में उनकी हालत भिखारियों से भी बुरी है, जबकि सोशल मीडिया पर उन्हें ग्लैमर्स दिखाया जाता है। एसपी भौरिया ने बताया कि गैंगस्टर अक्सर 17 से 22 साल के युवाओं को अपराध के झूठे ग्लैमर में फंसाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बदमाश धक्के खाते हैं और उनके पूरे परिवार का नाश हो रखा है। उन्होंने जोर दिया कि इनके घर में खाने के लिए दाने तक नहीं होते और एसपी ने कहा कि इन पर मुकदमे होने से पूरे परिवार को वकील करने पड़ते हैं और परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों के रिश्ते तक नहीं हो पाते। और एसपी ने बताया कि पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले 10 दिनों में 30 अपराधियों को पकड़ा गया है, जिनसे 11 हथियार और 30 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 40 वायलेंट क्राइम में शामिल अपराधियों की लिस्ट बनाई है, जिन्हें पकड़ने के लिए टीमें काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विदेश में बैठे अपराधियों को लाने की प्रक्रिया भी चल रही है और जेल में बैठकर अपराध करने वालों पर भी सख्ती बरती जा रही है। अब बात करते हैं करनाल की। यहाँ कुंजपुरा थाना क्षेत्र में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक सब इंस्पेक्टर को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी को शिकायत मिली थी कि थाने में तैनात एसआई राजकुमार पोक्सो एक्ट के मामले में पीड़ित का नाम निकालने की एवज में मोटी रकम की मांग कर रहा था और शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसीबी टीम ने तुरंत जाल बिछाकर योजना बनाई। टीम ने शिकायतकर्ता को दिए जाने वाले नोटों पर केमिकल पाउडर लगाया और उनमें नंबर दर्ज किए। जैसे ही शिकायतकर्ता ने सब इंस्पेक्टर राजकुमार को
35,000 दिए। पहले से तैयार खड़ी एसीबी टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें दबोच लिया और एसीबी अधिकारी अब सब इंस्पेक्टर से पूछताछ कर रहे हैं। अगली खबर झज्जर से। यहां पहासोर गांव में सोमवार देर रात ढाबे पर मामूली कहासुनी के बाद ढाबा संचालक ने रायपुर गांव के विकास नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। विकास अपने साथियों के साथ रात को ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका हुआ था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विकास और ढाबे के मालिक प्रदीप के बीच विवाद शुरू हो गया और आरोप है कि विवाद बढ़ने पर ढाबा मालिक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और विकास को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल विकास को तुरंत पीजीआई रोहतक ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में ये सामने आया कि मृतक विकास की आपराधिक पृष्ठभूमि का था और वो 2014 में हुई एक हत्या के मामले में आरोपी था और 2021 से जमानत पर बाहर चल रहा था। अगला समाचार अम्बाला छावनी से। यहाँ 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी पर्व को समर्पित भव्य नगर कीर्तन यात्रा का आज जोरदार स्वागत किया गया। इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थी। नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब से हुआ, जिसने पूरे नगर की परिक्रमा की। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज स्वयं इस यात्रा में शामिल हुए। मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो खुद यात्रा की तैयारियों से संबंधित सभी बैठकों में शामिल रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए और यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने जयकारे लगाए, फूलों की वर्षा कर जोरदार स्वागत किया, जिसमें मंत्री विज भी लोगों के साथ साथ चल रहे थे। ये योजना गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को याद करने और आध्यात्मिक एकता को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर रहा। अंत में बात करते हैं नूह की। यहाँ के तावड़ू में विवाह कार्यक्रम के दौरान 3 महिला डांसरों के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। रविवार को तावड़ू के पंचगांव में स्टेज पर नाच रही मेवाती डांसर के साथ दूल्हे के चाचा ने अश्लील हरकत करने की कोशिश की। जब डांसर ने इसका विरोध किया तो दूल्हे के चाचा को थप्पड़ मारा तो उसने पलटवार करते हुए डांसर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और इसके बाद मौके पर मौजूद भीड़ स्टेज पर चढ़ गई और डांसर समेत अन्य डांसरों को घेर लिया। वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ ने डांसर को स्टेज पर गिराकर पीटा, यहां तक कि एक युवक ने डंडे से भी वार किया, जिससे वो घायल हो गई। घटना के बाद डांसरों को कुछ महिलाओं ने बचाकर वहां से निकाला। साथ ही डांसरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस घटना की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे देने का मतलब ये नहीं है कि कलाकारों को खरीद लिया गया और उनके साथ हुई गलत हरकत का विरोध करना गलत नहीं है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।